नमस्कार स्टूडेंट्स, हम कैनल सिस्टम इन स्पंजेस में नाल तंत्र पढ़ रहे थे और उसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो जो सिंपलेस्ट टाइप है एस्कन टाइप का, वो हमने किस प्रकार से पाया जाता है ये हमने देखा था। नेक्स्ट जो टाइप है इसकी, ये दूसरा जो नाल तंत्र स्पंजेस में पाया जा सकता है वो है साइकन टाइप का, जो कि स्काइफा साइकन में पाया जाता है। वो कंपैरेटिवली एस्कन टाइप से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये जो है पोर्स और कैनाल्स जो हैं इसके, वो कंपैरेटिवली थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अज्यूम कर लेते हैं। ये उस प्रकार का सिस्टम है। ये स्काइफा में, ग्रेंशिया में साइक्लोइड स्पॉन्जेस जो हैं उनमें पाया जाता है और ये डेवलप होता है या डराइव होता है ये एस्कन टाइप से ही। इसकी जो वॉल है उसमें इन फोल्डिंग हो जाती है, हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो जाती है, उससे ये साइकन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। बॉडी वॉल में नॉन फ्लैजिलेटेड आउटर पिनेकोडर्म पाई जाती है, फिर इनर कोहेनोडर्म पाई जाती है विच इज़ फ्लैजिलेटेड, उस पर फ्लैजिला पाए जाते हैं, दैट मीन्स, और एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस मीजेनकाइम पाई जाती है। 3 लेयर्स इसमें पाई जाती है, पिनेकोडर्म, कोहेनोडर्म और मीजेनकाइम। बॉडी वॉल फोल्ड हो जाती है टू फॉर्म रेगुलरली अरेंज्ड ऑल्टरनेटिंग इन्वेजिनेशन एंड इवेजिनेशन। फोल्डिंग होके जो है इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन हो जाता है, मतलब अंदर की तरफ फोल्डिंग, बाहर की तरफ फोल्डिंग, और ये एक दूसरे के जो कहना चाहिए ऑल्टरनेट होते हैं इन्वेजिनेशन की जो प्रक्रिया है। तो इससे क्या होता है कि 2 तरह की कैनाल्स बन जाती है, जिनको हम इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल कहते हैं। ये कैनाल्स कहलाती है इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, ऑल्टरनेटिंग विद ईच अदर, एंड दैट एंड्स ब्लाइंडली इन द बॉडी वॉल। एंड होती है बॉडी वॉल पर ये ब्लाइंडली, मतलब वहाँ जो है इस पे अंध पाया जाता है, अंधवर्त पाया जाता है। बट आर इनकॉर्पोरेटेड बाय माइन्यूट पोर्स, मतलब लेकिन ये आपस में भी जुड़ी हुई रहती है छोटे छोटे पोर्स के द्वारा। आप एक बार पहले डायग्राम देखिए तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आप ये देखिए, आप उसमें नॉर्मल था, यहाँ पे ये इन फोल्डिंग मूवमेंट हो गया। मैं फिर कंपैरिजन के लिए एक बार एस्कन का डायग्राम आपको दिखाऊंगी। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे ओस्टिया है, ऑस्क्यूलम स्पॉन्जोसिल आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। 3 लेयर की आपकी है जो आउटर वॉल है, बॉडी वॉल है, वो दिखाई दे रही है। इसके कंपैरिजन में अब आप देखिए एक बार सेकंड टाइप का डायग्राम। ये देखिए आप, तो ये विलाई जैसी स्ट्रक्चर बन गई है, इनफोल्डिंग मूवमेंट हो गया है। तो उससे क्या हुआ है, 2 तरह की कैनाल्स डेवलप हो गई जो कि एक दूसरे के ऑल्टरनेट है और पैरेलल है। एक कहला रही है इनकरेंट कैनाल, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब वो जो ऐसे वाली जो वॉल थी उसमें ये इस प्रकार की फोल्डिंग हो गई है। इस फोल्डिंग के होने से एक तो कैनाल बनी है ये वाली जो बाहर से खुली है, दैट इज इनकरेंट कैनाल, और दूसरी है जो कि अंदर की तरफ खुली है, दैट इज रेडियल कैनाल। ये आपको दिखाई दे रही है, देखिए दोनों रेडियल कैनाल से, ये दोनों इनकरेंट कैनाल से। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ऑल्टरनेट है, मतलब पहले इनकरेंट है तो फिर रेडियल है, फिर इनकरेंट है तो फिर रेडियल है। इस प्रकार से ये कैनाल्स जो है वो बन जाती है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली हो जाती है। तो ये कैनाल्स जो हैं ये पैरेलल और अल्टरनेटिंग है एक दूसरे के, और ब्लाइंडली ख़त्म होती है बॉडी वॉल में, और ये माइन्यूट पोर्स के द्वारा आपस में भी जो है इंटरकनेक्टेड भी है। ये एक तो इनपे जो डिफरेंट प्रकार के कंपोनेंट्स इन पे जो पाए जाते हैं इसमें साइकन टाइप में, वो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ऑस्टिया है, मायोसाइट्स और कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स उनके चारों तरफ मतलब पाई जाती है। डर्मल पोर्स हैं ये, जैसे एस्कन टाइप में भी थे वैसे नॉर्मल डर्मल पोर्स हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया यहाँ डायमीटर में रिड्यूस हो जाते हैं और इनग्रेसिव वाटर को एक तरह से अमाउंट जो है, जो भी पानी अंदर आ रहा है जो अमाउंट है उसका, उसको रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से डायमीटर वाइज थोड़े से छोटे हो जाते हैं। फिर इनकरेंट कैनाल्स हैं या इनहेलेंट कैनाल्स हैं जिनमें कि ये खुल रहे हैं ऑस्टिया, और ये इन्वेजिनेटेड फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल है। इट कम्युनिकेट्स विद आउटसाइड थ्रू ऑस्टिया एंड एंड ब्लाइंडली एट द इनर एंड, अंदर की तरफ ये खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और बाहर की तरफ ये ऑस्टिया से खुले हुए हैं। दे आर लाइन बाय पिनेकोसाइट्स, ये लाइन है किससे, पिनेकोसाइट से। उसके बाद प्रोसोपाइल है, प्रोस मतलब नियर, पाइल मतलब गेट, मतलब प्रोसोपाइल्स पाए जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के कहना चाहिए छिद्र हैं जिनको हम गेट की तरह मान रहे हैं। ये प्रोसोपाइल्स क्या है, इनकरेंट कैनाल्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस विच इज़ कॉल्ड एज प्रोसोपाइल्स। वो जो कि इनकरेंट कैनाल का कम्युनिकेशन अंदर सेलुलर स्पेस से बना रहे हैं उनको हम कहते हैं प्रोसोपाइल्स। तो ऑस्टिया से अंदर की तरफ आएगा और फिर उसके बाद प्रोसोपाइल से होता हुआ बॉडी के अंदर जाने की जो है उसका रास्ता वो बनेगा। प्रोसोपाइल्स के द्वारा हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनकरेंट कैनाल्स है वो रेडियल कैनाल से अटैच होती है।
फिर उसके बाद रेडियल कैनाल्स हैं विच आर फ्लैजिलेटेड कैनाल्स, उन पर फ्लैजिलास पाए जाते हैं। ये इवेजिनेशंस ऑफ बॉडी वॉल फ्रॉम थिम्बल शेप्ड चैम्बर बन जाते हैं। थम शेप कह लीजिए आप इनको, या उंगली नुमा प्रवर्ध हम जिनको मानते हैं, विलाई जैसी शेप आ जाती है। दे आर लाइन बाय फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट्स एंड ब्लाइंडली एट देयर आउटर एंड्स। वो इनर एंड्स पे ब्लाइंड थे, ये आउटर एंड्स पे ब्लाइंड होते हैं, बट लीड एट देयर इनर एंड्स इनटू स्पॉन्जोसील, और अंदर की तरफ ये स्पॉन्जोसील में खुलती हैं। इनकरेंट और रेडियल कैनाल्स पैरेलल है, ऑल्टरनेट है ईच अदर, और वर्टिकली और रेडियली दोनों ही तरह से। और वीएस थ्रू द वॉल ऑफ अ सिलेंडर अगर हम देखें तो रेडियल कैनाल इज सराउंडेड बाय फोर साइड्स बाय इनकरेंट कैनाल्स एंड वाइस वर्सा। वो चारों तरफ से इनकरेंट कैनाल से घिरी हुई है और ये चारों तरफ से रेडियल कैनाल से घिरी हुई है। फिर एपोपाइल्स हैं जो कि इनकरेंट ऑस्टिया, एपो मतलब अवे, जो ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल्स है इनटू स्पॉन्जोसील, अंदर स्पॉन्जोसील में जो खुल रही है। दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट्स सर्विंग एज अ स्फिंक्टर की तरह एक्ट करते हैं, कहना चाहिए स्फिंक्टर की तरह, अवरोधनी की तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट्स यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं। अब आप देखिए फिर स्पॉन्जोसील है जो कि लार्ज सेंट्रल कैविटी है, जैसा एस्कन टाइप में भी था कि एक बड़ी सेंट्रल कैविटी है जो कि स्पॉन्जोसील कहलाती है। इट इज़ लाइन्ड बाय नॉन फ्लैजिलेटेड पिनेकोसाइट्स, ये नॉन फ्लैजिलेटेड पिनेकोसाइट से आवृत होती है, आरेखित होती है। ऑस्कुलम है जिससे कि स्पॉन्जोसील बाहर की तरफ खुलती है, ऊपर की तरफ पाया जाने वाला छिद्र है जो कि स्पॉन्जोसील को बाहर की तरफ खोलता है। और एक्सटीरियर थ्रू एन एक्सकरेंट पोर विच इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम, जैसे कि एस्कन टाइप में होता है उसी तरह से। ग्रेंशिया में ये फर्दर और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब ये जो साइकन टाइप है ये दो तरह का, एक तो सिंपल फॉर्म जो अभी हमने पढ़ी जो कि साइकन टाइप का था, और अब जो दूसरा ग्रेंशिया में जो पाया जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का ये हो जाता है। इसमें जो इनकरेंट कैनाल्स हैं ये इरेगुलर हो जाती है, वहाँ तो बड़ी फिक्स थी उनकी जो थी साइज कहना चाहिए शेप थी, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर हो जाती है, उसमें भी आगे ब्रांचिंग हो जाती है। और दे फॉर्मिंग लार्ज सबडर्मल स्पेसेस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स इन्वॉल्विंग पिनेकोडार्म एंड मेसेनकाइम। पिनेकोडार्म और मेसेनकाइम के बने हुए कॉर्टेक्स के कारण, उसके डेवलप होने के कारण वो बड़े बड़े सबडर्मल स्पेस बनाती है और उनकी शेप जो है वो अजीब सी हो जाती है, थोड़ी सी इरेगुलर हो जाती है। कोर्स ऑफ वाटर करंट की हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक बार आप फिर से डायग्राम देख लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप इस वाले में तो क्लियर नहीं, इसमें देखिए आप, यहाँ देखिए ये आपकी स्पॉन्जोसील है जो कि सबसे अंदर आगे नज़र आ रही है। पहले तो आप इनकरेंट, ये डर्मल ऑस्टिया है जो सबसे नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डर्मल ऑस्टिया है, इससे इंग्रेशन वाटर का होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल के और इसके बीच में ये यहाँ पे प्रोसोपाइल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद हैं जो इनकरेंट कैनाल को और रेडियल कैनाल से जोड़ते हैं, प्रोसोपाइल्स है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो है एपोपाइल्स हैं, ये देखिए आप आगे जो दिखाई दे रहा है दैट इज एपोपाइल, जिससे कि ये रेडियल कैनाल अंदर स्पॉन्जोसील में जा रही है। तो पहले ऑस्टिया के थ्रू यहाँ पे रेडियल कैनाल, और फिर प्रोसोपाइल के द्वारा ये इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल के द्वारा ये रेडियल कैनाल, और फिर एपोपाइल के द्वारा ये आगे स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील से बाद में बाहर की तरफ थ्रू द ऑस्कुलम ये वाटर बाहर जाता है। तो यहाँ पे ये डर्मल ऑस्टिया, अगेन वही बात है, डर्मल ऑस्टिया से ये जो है इसमें ये वाली जो कैनाल है फर्स्ट जो हमने बात करी जिसकी, वो कैनाल विच इज़ कॉल्ड एज इनकरेंट कैनाल, और ये इसके ऑस्टिया, देन ये ऑस्टिया के बाद ये यहाँ पे प्रोसोपाइल के द्वारा ये रेडियल कैनाल में, और फिर उसके बाद एपोपाइल के द्वारा ये स्पॉन्जोसील में, और ऑस्कुलम के द्वारा ये बाहर। इस प्रकार से जो आता है वो साइकन टाइप का अरेंजमेंट आता है। अब आप यहाँ देखिए कोर्स ऑफ वाटर, एक्सटीरियर से पानी डर्मल ऑस्टिया में आया, डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल्स में, और देन प्रोसोपाइल से ये रेडियल कैनाल में, एपोपाइल से ये स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से वापस ऑस्कुलम के द्वारा एक्सटीरियर। इस प्रकार से जो यहाँ पे साइकन का टाइप जो है उसका वाटर करंट यहाँ पे फॉलो करता है। इस प्रकार से कोर्स ऑफ वाटर यहाँ पे पाया जाता है। तो जिसके थ्रू अगेन फंक्शन तो इसमें भी सेम ही है कि पानी अंदर आएगा तो साथ में न्यूट्रिशन लेकर आएगा, ऑक्सीजन लेकर आएगा, और जब बॉडी से पानी बाहर जाएगा तो वो अपने साथ
जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी साथ ले जाएगा और इनके जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनको भी पानी में इनके द्वारा आसानी से अंदर छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ आपको ये दोनों डायग्राम जो है सेकंड टाइप के दिखाई दे रहे हैं। और जो मैंने बताया कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्रेंशिया में हो जाता है, तो यहाँ तो एक रेगुलर सी शेप है, आप देखिए इन केनाल्स की, वो केनाल्स की रेगुलर शेप यहाँ बिगड़ जाती है और ये इंटरनली जो है इनफोल्डेड सी हो जाती है, ब्रांचिंग सी में हो जाती है। तो वो ग्रेंशिया में पाया जाने वाला सेकंड टाइप का ही वाटर करंट सिस्टम या कैनाल सिस्टम है। अब जो नेक्स्ट आता है वो ल्यूकन सिस्टम है। ल्यूकन सिस्टम अलग फर्दर 3 टाइप्स का है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है फर्दर, तो उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।